जय हिंद मेरे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वायरमेंट थी कि सर मैथ्स से तो आप करा रहे हैं, जीएस भी आप लोग करा रहे हैं, लेकिन हिंदी तो मैंने यहाँ पर एक प्रयास किया है। एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हमारे सामने है ना, हम भी कुछ सिलेक्टेड हैं और स्वागत है यहाँ पर हमारे सर का। तो आप लोगों ने देखा कि मैं जो भी फैकल्टी लाता हूं वो सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना। तो देखिए आपको स्टूडेंट ही ज्यादा बता पाएंगे कि पेपर के अंदर कैसे चीजें करनी होती हैं और क्या क्या पेपर निकालने के लिए जरूरी होता है। तो आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है हिंदी की, तो हमने बात करी कि हिंदी में कैसे स्कोर बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर सर ने एक बात बताई कि हिंदी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो बहुत आसान आसान सी चीजें पूछते हैं। जो बच्चों के नंबर कट रहे हैं वो इसी चीजों में कट रहे हैं। तो हमने कहा क्यों ना 2019 से जो सारे पेपर हुए हैं उनके विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे को सॉल्व करा दिया जाए। ये सीरीज है 2000, आप लोग देख सकते हैं 2023 के ये सीरीज है। इसके बाद आप देखेंगे सारे पर्यायवाची पेपरों के हैं। इसके बाद जब आप देखेंगे ये विलोम शब्द हैं, है ना, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको मुहावरे भी दिखेंगे, 2019 के मुहावरे दिखेंगे। तो सारी चीजें आपके लिए सोच समझ के ही यहाँ पर लाई जा रही है। आप अगर मान लें आप कहीं घूमने जा रहे हैं और इस क्लास को देखते हैं तो आपका पूरा हिंदी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देता हूं ये जिम्मेदारी सर को कि आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे। और मैं फिर बोल रहा हूं, सिलेक्शन लिया है और सिलेक्शन कराएंगे, ये हमारा क्या है, एक मोटिव रहता है। आप लोग मैथ्स के साथ जुड़े हैं, रीजनिंग के साथ जुड़े हैं, जीएस के साथ जुड़े हैं और हिंदी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी और हिंदी भी यहाँ पर आज से सर करा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जुड़ेंगे सर के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि सर ने हमें बताया, हम आज से हिंदी की आपकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हिंदी में हम आपकी शुरुआत आज से करेंगे 50 विलोम शब्द और 50 मुहावरों से। देखिए बच्चे वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो अमूमन कर ही लेते हैं। जहां पे बच्चा अटकता है वो अटकता है थोड़ा विलोम शब्द में, थोड़ा मुहावरों में, थोड़ा पर्यायवाची में। तो हम आपके लिए लाए हैं आज विलोम शब्द और मुहावरे। और देखिए ये कोई हम अपनी तरह से बना के लाए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन है। इसलिए बच्चों समय जाया ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हमें पाप से बचना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द को के सही विलोम शब्द का चयन करें, निम्न विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, रेखांकित शब्द क्या है, हमें पाप। पाप, पाप का विलोम क्या होगा, पाप का विलोम होगा पुण्य। जी बच्चों, पाप का विलोम होगा पुण्य। पुण्य ही पाप का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, अगले क्वेश्चन पर कि विकल्पों में से किस वाक्य के नीचे दिए गए शब्द का उपयुक्त विलोम का प्रयोग हुआ है। अवनति। अवनति, अवनति का मतलब होता है कि आपकी किसी प्रकार से कोई उन्नति ना हो, कोई प्रोग्रेस ना हो, उसे अवनति कहते हैं। और ये देखिए अवनति ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी लिखने को भी आ जाएगा तो अवनति ऐसे लिखा जाता है। अवनति का विलोम आपको पता होना चाहिए कि उन्नति होता है। उन्नति का प्रयोग कहां हो रहा है, भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है। हाँ, भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, इसमें प्रयोग हुआ है। अपने देश में शारीरिक दुर्बलता हो रही है, नहीं। भारत में आर्थिक विसंगति हो रही है, नहीं। संगति का विलोम होता है विसंगति। संगति का विलोम होता है विसंगति। भारत में आर्थिक जागृति हो रही है, नहीं। इसका आंसर होगा ये, भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर बढ़ेंगे हम। अगला सवाल हमारा है मुनाफा शब्द का विलोम क्या है। मुनाफा शब्द का विलोम क्या है। मुनाफा का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का विलोम क्या होगा, विलोम अपोजिट होगा, प्रॉफिट का होगा लॉस। क्या नफा मतलब लॉस होता है, जी नहीं, ये मुनाफा का पर्यायवाची होता है नफा। क्या लाभ मतलब लॉस होता है, लाभ तो ऑलवेज ही प्रॉफिट है, लाभ मतलब भी लॉस नहीं होता। नुकसान मतलब लॉस होता है, क्या होता है बच्चों, नुकसान। तो मुनाफा का विलोम क्या होगा, नुकसान। फायदा मतलब भी प्रॉफिट होता है। तो ये मुनाफे के पर्यायवाची क्या क्या हो गए, इससे आपको पर्यायवाची भी पता चल गया कि नफा, लाभ, फायदा सब मुनाफे के पर्यायवाची है। अगला सवाल देखते हैं हम। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम है। आकर्षण का विलोम बताना है। ये सवाल हमारा SSC GD 1 फरवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है।
आकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण यानी कि आप किसी चीज को देख के आकर्षित हो रहे हैं। आप फूल देखते हैं, आपको उसकी तरफ आकर्षण जाता है, लेकिन जब वो फूल मुरझा जाता है तो आप उसकी तरफ अनाकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनाकर्षित। तो आकर्षण का विलोम होगा अनाकर्षण। क्या होगा बच्चों? अनाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी, अनाकर्षण होगा आकर्षण का विलोम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की विलोम का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुराचार से व्यक्ति का डैश नष्ट हो जाता है। दुराचार से व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है बच्चों? दुराचार से व्यक्ति का क्या नष्ट होगा? क्या दुराचार से व्यक्ति का नष्ट होता है? यस, नहीं होता है। सदाचार नष्ट होता है। दुराचार का विलोम होता है सदाचार। सदाचार, दुराचार का विलोम सदाचार। बच्चों आप अभी कहीं भी बैठे हैं या घूम रहे हैं, लेटे हैं, सोए हैं, धूप में बैठे हैं, तो वहां पे बैठ के आप हमारी वीडियो देखिए। अपने विलोम शब्द और मुहावरे के 3-3, 4-4 कुल मिला के 6 से 8 नंबर आते हैं विलोम शब्द और मुहावरे से। अपने 8 नंबर पक्का कीजिए, 8 क्वेश्चन पक्का कीजिए, 16 नंबर पक्के कीजिए आपके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का डैश है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति। कुरूप का विलोम बताइए। कुरूप मतलब क्या होता है? कि जिसका रूप अच्छा ना हो, जो दिखने में अच्छा ना हो, उसे कुरूप कहते हैं। अब कुरूप का विलोम क्या होगा? सुंदर होता है कुरूप का विलोम। अभी स्वरूप नहीं होता है। कभी आप ऑप्शन में स्वरूप देखे, कुरूप का स्वरूप नहीं, इसका होता है सुंदर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनृत शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? अनृत का अर्थ होता है कि इसके ऑप्शन देखिए। वह बेहतर करता है, नहीं। सत्य की विजय होती है, नहीं। इसके बाकी के ऑप्शन इधर होंगे, इस तरफ ऊपर। अनृत का मतलब होता है जो दिखने में अच्छा नहीं है, उसे अनृत कहा जाता है। अनृत, तो उसका मतलब होगा वह सुंदर है। जी हाँ, इसका आंसर होगा वह सुंदर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समुद्र का विस्तार डैश है। ससीम का विलोम आपको बताना है। ससीम का मतलब क्या होता है? ससीम कैसे बनता है? 100 धन सीम। सीम, ये जो सीम का अर्थ है, यह है सीमा। सीमा यानी कि किसी चीज की बाउंड्री, लिमिटेशन, उसकी सीमा सहित है, वो सीमा सहित है। आपको पता है आपको खेलने जाना है, 1 घंटा ही जाना है, तो आपकी सीमा निश्चित है कि आप 1 घंटा ही खेलेंगे। लेकिन अगर आपकी बाउंड्री अनिश्चित हो तो उसको आप असीम कहेंगे। क्या कहेंगे? ससीम का विलोम होगा असीम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? आरंभ मतलब क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना। इसका विलोम क्या होगा? अंत। अब देखिए, अंत किस उसमें हुआ है? हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। अगला ऑप्शन क्या कहता है? और ऐसे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, आरंभ का विलोम होता है अंत। लेकिन अगला ऑप्शन है समय की कद्र करनी चाहिए। बच्चों अपने अपने समय की सभी को वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम। रक्षक हमारा रेखांकित है, रक्षक का विलोम होता है भक्षक। भक्षक, रक्षक का विलोम होता है भक्षक, और भक्षक देखा जाता है ऐसे, भक्षक। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और डैश का अपमान। शालीन का विलोम बताना है। शालीन का विलोम क्या होता है बच्चों? शालीन मतलब होता है जो जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो शालीन हो, जो अव्यवहारिक तरीके से अपने
कैरेक्टर को प्रस्तुत ना करे उसे शालीन कहते हैं। शालीन का विलोम होता है धृष्ट। इसके अनुसार शालीन का विलोम होता है धृष्ट। सौम्य क्या होता है? सौम्य का अर्थ भी शालीन ही होता है। तो ये सौम्य और शालीन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सुकुमार का अर्थ भी शालीन होता है और वृद्ध का अर्थ होता है बुढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द क्या होगा? अव्यवस्था, कोई चीज व्यवस्थित है, आप उसको अव्यवस्थित कर रहे हैं, अव्यवस्था का विलोम होगा व्यवस्था, सुव्यवस्था, जो अच्छे से व्यवस्थित है। और गड़बड़ होता है इसका पर्यायवाची। कुव्यवस्था भी अव्यवस्था का पर्यायवाची होता है। उथला, उथला का विलोम क्या होता है बच्चों? उथला पुथला, आपने सुना है ना? उथला पुथला, ये आपस के समानार्थी शब्द होते हैं। उथला पुथला, यानी कि उथला का मतलब आपको पता है ऊपर होता है, ऊपर। आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है उथला मतलब ऊपर, तो पुथला मतलब नीचे, नीचे यानी कि गहरा, गहरा इसका विलोम होगा, उथला का विलोम गहरा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन नंबर है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। शब्द क्या है हमारा? यश। यश का विलोम बताना है। यश कीर्ति, आपने सुना होगा कि यश कीर्ति, कोई अच्छा काम करते हैं वो अच्छा होता है, उसे यश कहा जाता है। यश कीर्ति कार्य। उसी प्रकार यश का विलोम होता है आपका क्या? सुयश होता है? जी नहीं, सुयश नहीं होता है। यश और सुयश आपस में समानार्थी शब्द हैं। क्या नीरस होता है? नीरस नहीं होता। रस का विलोम नीरस होता है। रस का विलोम होता है नीरस। अपयश, यश का विलोम होता है अपयश। यश का विलोम होता है अपयश। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द का है हमारा निर्माण। निर्माण का विलोम क्या होता है? किसी चीज का निर्माण हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, किसी चीज का निर्माण हो रहा है, निर्माण का विलोम क्या? अहित होगा? नहीं, हित का विलोम होता है अहित। हित का विलोम होता है अहित। कोमल, कठोर का विलोम होता है कोमल। किसका होता है? कठोर का। हित का विलोम, निर्माण का विलोम क्या होगा? ध्वंस। किसी चीज का निर्माण हुआ फिर वो चीज ध्वस्त हो गई, निर्माण का विलोम ध्वंस होता है बच्चों। अगला ऑप्शन है हमारा निश्चित। निश्चित किसका विलोम होता है? अनिश्चित का। अनिश्चित का विलोम होगा निश्चित। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम चुने। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। शुद्ध, शुद्ध का विलोम आप सभी को पता है। अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध आप डेली लाइफ में अपना यूज करते हैं। गलत का विलोम होता है सही, आप सभी को पता है। पवित्र का विलोम होता है अपवित्र, अपवित्र। विरुद्ध, किसी के सम्मुख और विरुद्ध एक दूसरे के विलोम होते हैं, किसी के साथ है और किसी के विरुद्ध है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अगला शब्द है हमारा क्रय। क्रय का विलोम क्या होगा? क्रय का विक्रय। कोई चीज आपने क्रय करी, विक्रय करी, आप मैथमेटिकल टर्म में भी पढ़ते हैं क्रय विक्रय। क्रय का विलोम क्या होगा बच्चों? विक्रय, खरीदी बेची, तो क्रय का विलोम होगा हमारा विक्रय। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है हमारा उदय। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया सवाल है। उदय, सूर्य उदय हुआ, सुबह सूर्य उदय होता है, शाम को क्या होता है? सूर्य अस्त होता है, अस्त। उदय का विलोम होगा अस्त। अस्त ऐसे लिखा जाता है बच्चों, अस्त। उत्तर, उत्तर किसका विलोम होता है? प्रश्न, उत्तर, प्रश्न। रस्त का विलोम निरस्त, कोई डॉक्यूमेंट आपका निरस्त हो गया। वाचाल, मूक का विलोम होता है वाचाल, बहुत बोलने वाला होता है वाचाल और कम बोलने वाले को मूक कहते हैं। अज्ञ, अगला शब्द है आपका अज्ञ। अज्ञ का विलोम आपको बताना है बच्चों। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अनुज है इसका ऑप्शन। अनुज का, अनुज होता है छोटा भाई, बड़े भाई होता है अग्रज, अग्रज। आज्ञा का विलोम होता है अनाज्ञा, या आज्ञा का पालन ना करना, अनाज्ञा।
अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्थूल। स्थूल मतलब बहुत बड़ी चीज, कोई काफी बड़ी। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म स्थूल ऐसे लिखा जाता है बच्चों। स्थूल आप लिखने के तरीके भी सीख गया, मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड भी लिख के बताऊंगा। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्नेह सिक्त। स्नेह सिक्त है हमारा अगला शब्द। स्नेह सिक्त। स्नेह सिक्त का विलोम क्या होगा बच्चों? स्नेह सिक्त। स्नेह तो किसी को आपको होता है किसी का प्रति स्नेह। सिक्त का विलोम होता है उसके साथ, स्नेह के साथ। तो इसका विलोम जो होगा वो होगा स्नेह रिक्त। ऐसे लिखा जाता है स्नेह रिक्त। स्नेह रिक्त। स्नेह रिक्त इसका विलोम होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि आवरण का विलोम बताइए। आवरण, किसी चीज को आप कवर अप करके रखते हैं उसे आवरण करना कहते हैं। कोई चीज को ढकना, तो उसका विलोम क्या होगा? उसको हटाना, उसको कहते हैं अनावरण। 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 आवरण का विलोम होता है अनावरण। अगला है हमारा स्थावर। स्थावर का विलोम बताना है हमने बच्चों। स्थावर का विलोम बताना है, तो स्थावर का विलोम इसका ऑप्शन है ऊपर। स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर यानी कि जब चीजें समान हो, सब कुछ सही हो, स्थान एक स्थान पे स्थावर, ऐसे सब कुछ सुटेबल तरीके से हो। ये कहाँ होता है? प्लेन, कोई गांव शहर, स्थावर जगह में होता है। इसका विलोम होता है जंगल। स्थावर का विलोम होता है जंगल। क्या होता है बच्चों स्थावर का विलोम? जंगल। फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पर। हम दिए गए शब्द का विलोम चुने। हस्व। हस्व मतलब हंसना। हस्व मतलब होता है हंसना। हस्व। हस्व मतलब हंसना। हंसने का विलोम क्या होगा? रोना। क्या होता है बच्चों? रोना। सभी को पता है हंसने का विलोम रोना होता है। अगला शब्द देखेंगे हम, जागरण। जागरण हमारा है। जागरण का विलोम, जागने का अर्थ होता है रात भर जागना, जागरण करना। कोई भी रात को देर रात तक जगता है तो सब उसके घर वाले कहते हैं जागरण कर रहे हो क्या, तो उसका विलोम होता है सोना। सोना यानी कि निद्रा। सोने का हमें यहाँ पे निद्रा दिया गया है। सचेत होगा? जी नहीं, सचेत नहीं होगा। सचेत तो एक्टिव को कहते हैं। जागना एक ही चीज है, जागरण जागना समान शब्द है। अनिद्रा भी इसका समानार्थी है, तो निद्रा इसका विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अंधकार। अंधकार यानी कि अंधेरा। अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश। उजाला भी होता है, प्रकाश भी होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंधकार हो गया हमारा। अगला है हमारा हास। हास्य का विलोम क्या होगा? हास। इस हास का मतलब होता है किसी पर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की बात पर हंसना। तो हास का विलोम होता है क्या? परिहास होता है? जी नहीं, परिहास और हास तो एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है। हास का विलोम होता है बच्चों रुदन। रुदन। क्या गायन होता है? जी नहीं, गाना गाने को गायन कहा जाता है, गायन गाने को कहा जाता है। उपहास और परिहास और हास तीनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, तो इसका विलोम होगा बच्चों रुदन। अगला शब्द है हमारा आदान। आदान का विलोम क्या होता है? आदान प्रदान। आदान प्रदान। प्रदान देखिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रदान। प्रदान होगा इसका। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अगला सवाल है हमारा अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब नूतन, यानी कि नई नई चीज जो बनी हो। अर्वाचीन यानी कि नूतन। इसका जो समानार्थी शब्द होता है वो एक तरह से नूतन भी होता है। नूतन। तो क्या नूतन पुरातन? जी नहीं। अर्वाचीन का जो विलोम होता है वो होता है प्राचीन। प्राचीन। क्या होता है बच्चों? प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम होता है आपका प्राचीन। श्वेत का विलोम क्या होगा? श्वेत। अगला क्वेश्चन है हमारा श्वेत का विलोम। श्वेत का विलोम क्या होगा बच्चों? श्वेत मतलब गोरा, सफेद। क्या उग्र होगा? जी नहीं, उग्र तो गुस्से का समानार्थी शब्द होता है। सफेद होगा? जी नहीं, श्वेत और सफेद तो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। श्याम होगा बच्चों। श्याम। श्याम पट्ट। आप हिंदी में कभी देखिए ब्लैक बोर्ड नहीं कहा जाता। हिंदी में जो आप ब्लैक बोर्ड कहते हैं उसे इंग्लिश में पता क्या कहा जाता है? श्याम पट्ट। श्याम पट्ट। इसलिए काले रंग को श्याम का रंग भी कहते हैं। तो श्वेत का विलोम होगा श्याम। क्या होगा बच्चों? श्याम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा अत्यधिक।
अत्यधिक, अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यधिक यानी कि बहुत अधिक। तो अत्यधिक का विलोम क्या होता है? क्या अधिक होता है? जी नहीं। अत्यधिक और अधिक तो एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। प्रभूत होता है? भूत प्रभूत नहीं। स्वल्प होता है? जी नहीं। अल्प होता है। अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अल्प। क्या होता है बच्चों? अल्प। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आहार। आहार का विलोम क्या होगा बच्चों? क्या आहार का विलोम होता है बच्चों? निराहार। निराहार, निराहार, सॉरी, निराहार ऐसे लिखा जाता है। एक इसमें ये निर्हार और लिखा है, ये गलत लिखा है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। निर्हार, निराहार होता है आहार का विलोम। ठीक है बच्चों, आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द क्या दिया है? मूक। मूक यानी कि कम बोलने वाला, गूंगा। इसका जो समानार्थी शब्द होता है एक तरह से गूंगा भी होता है, गूंगा। तो अभी मैंने आपको बताया था मूक का विलोम होता है वाचाल। वाचाल का मूक, देखिए वाचाल कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा वाचाल लिखा है। वाचाल इसका वो होगा, विलोम होगा गूंगा। इसका पर्यायवाची शब्द होता है मूक का विमुख। सम्मुख, विमुख, किसी के सामने। सम्मुख का विलोम होता है विमुख। सम्मुख। खगोल, भूगोल, ये एक तरह के शब्द है, खगोल भूगोल। अगला क्वेश्चन है हमारा व्योम। व्योम, व्योम मतलब धरती को व्योम कहते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है व्योम। किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का विलोम क्या होगा? क्या पक्षी होगा? नहीं, धरा होगा। धरा तो पृथ्वी का समानार्थी शब्द होता है। राजा होगा? नहीं, पृथ्वी का विलोम होता है आकाश। आकाश, पाताल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या गरल विरल सुमेलित है? कृपण और दाता, ये तो सुमेलित है, ये तो एकदम सही सुमेलित है। गंभीर, अगंभीर, ये भी सुमेलित है। किसी की तबियत बहुत गंभीर है, किसी का स्वास्थ्य गंभीर है, लेकिन अब वह अगंभीर है, यानी कि खतरे से बाहर है। कोप और कृपा, ये भी विलोम सही है। गरल और विरल, विरल सही नहीं है। वही हमसे पूछ रहे कि कौन सा सुमेलित नहीं है? गरल और विरल सुमेलित नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द क्या दिया है? आग्रह। किसी को आग्रह करना। आपके घर कोई आया है या आप किसी को अपने घर आने के लिए आग्रह कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह या अनुग्रह या दुराग्रह। क्या होता है? दुराग्रह। उसका आग्रह का दुराग्रह करना। उपग्रह तो किसी पिंड को कहते हैं, आकाश में रहता है उपग्रह। उपग्रह। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। ताप का विलोम क्या शब्द क्या होगा? ताप, गर्मी, ताप लेते हैं ना, ताप का विलोम क्या होगा? क्या उष्ण होगा? जी नहीं, उष्ण और ताप तो समानार्थी शब्द हैं। क्या संताप होगा? जी नहीं, संताप भी नहीं होगा। शीत होता है, ताप का विलोम शीत। गर्मी और ठंडक, ताप को एक तरह से गर्म कर देता है और शीत को ठंडक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अनुयायी। अनुयायी, कोई किसी का अनुयायी है, कोई किसी का साथ है, कोई किसी के अनुयायी है। किसी का दोस्त को अनुयायी कहा जाता है। अनुयायी। अनुयायी का विलोम होता है विरोधी। क्या होता है बच्चों? विरोधी। किसी का अनुयायी, अनुयायी अर्थात उसका विलोम विरोधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द कौन सा है? सुशील। सुशील, आज्ञाकारी। सुशील का विलोम क्या होता है? दुष्शील। दुष्शील ऐसे लिखा जाता है, दुष्शील। दुष्शील। अशील किसी चीज का विलोम नहीं होता। गतिशील, किसी कोई चीज रुकी है उसका विलोम गतिशील होगा। विशील भी कोई विलोम नहीं होता है, शब्द का नहीं होता है। सुशील का विलोम होता है दुष्शील, जो कि ऐसे लिखा जाता है, दुष्शील। अगला है हमारा जातीय का विलोम बताने में। जातीय, कोई जातीय है, जातीय का विलोम जो होता है वो होता है सजातीय। क्या होता है बच्चों? सजातीय। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा कृपण। कृपण, अभी आपको मैंने एक बताया था, कृपण और दाता एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम 87 का, ये ऊपर इस तरफ होगा हमारा 87 का
जी हाँ। कृपण का विलोम क्या बच्चों? कर्मठ होता है? जी नहीं, कर्मठ नहीं होता। सरल होता है? जी नहीं। कठोर होता है? कठोर का तो विलोम कोमल होता है। दाता होता है कृपण का विलोम, बताया था आपको अभी पहले क्वेश्चन में कि कृपण का विलोम होता है दाता। दिए गए शब्द का विलोम चुने। द्रुत। द्रुत। द्रुत शब्द का विलोम क्या होता है बच्चों? द्रुत। द्रुत का विलोम होता है जड़। किसी के ऊपर के हिस्से को द्रुत कहा जाता है। पेड़ के ऊपर के हिस्से को द्रुत कहा जाता है, तो उसके नीचे के हिस्से को कहते हैं जड़। अगला शब्द है हमारा विशाल शब्द का विलोम। विशाल। विशाल, कोई चीज काफी विशाल है। एक देखिए, ये विशाल और विराट एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं। क्या क्षणिक होता है? जी नहीं। विकराल होता है? नहीं। विशाल का विलोम होता है लघु, छोटा। विशाल मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगले क्वेश्चन पर कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। निर्मल। निर्मल मतलब साफ। साफ का विलोम मैला। निर्मल, मैला। निर्मल का विलोम होता है बच्चों मैला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अगला शब्द है हमारा शोक। शोक, किसी को कुछ हो जाता है या किसी की कोई मृत्यु होती है तो हम शोक प्रकट करते हैं ना, तो शोक का विलोम शोभित होगा? जी नहीं। शोभित तो अशोभित का विलोम होगा। विषाद नहीं। शोभित अशोभित नहीं। शोक का विलोम होता है हर्ष, खुशी मनाओ। कहीं पे शोक मन रहा है, कहीं पे खुशी मन रही है, तो आपस के उल्टे होते हैं, विपरीतार्थक। तो शोक का विलोम होता है हर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रवेश। प्रवेश का विलोम क्या होता है? प्रवेश। आप किसी को प्रवेश दे रहे हैं, तो जब आप कहीं बड़े ऑफिस में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, एक दरवाजे पर लिखा होता है प्रवेश और एक पर लिखा होता है निकास, यानी कि जाइए और आइए। तो प्रवेश का विलोम होता है निकास। क्या होता है बच्चों? निकास। कुछ चीजें तो आप अपनी डेली लाइफ में पढ़ के सीखते हैं, विलोम शब्द, मुहावरे। अभी आगे मुहावरे दिखाऊंगा जो आप कितने डेली लाइफ में यूज करते होंगे। कुछ लास्ट हमारे विलोम बचे हैं। अब दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रचुर, बहुत मात्रा में। प्रचुर होता है यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। प्रचुर। प्रचुर का विलोम होता है प्रचलित? जी नहीं होता है। अप्रचारित भी नहीं होता है, प्रचारित भी नहीं होता है। अप्रचुर होता है प्रचुर का विलोम। प्रचुर का होता है अप्रचुर, ऐसे लिखा जाता है, अप्रचुर। निर्जीव शब्द का विलोम क्या होगा? आपने पहले ही ये चीज पढ़ी होगी, निर्जीव, सजीव, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। सजीव। निर्जीव का विलोम होता है सजीव। ये सहजीव, ऐसे ये गलत लिखा है, ऐसे नहीं होता, सजीव होता है। निर्जीव और सजीव। श्रव्य। श्रव्य का विलोम क्या होता है बच्चों? सुनना, देखना। ऐसे शब्द सुने आपने कि सुनना, देखना, तो श्रव्य का विलोम होगा दृश्य। दृश्य। अदृश्य नहीं होता, दृश्य होता है। क्या होता है बच्चों? दृश्य। श्रव्य का विलोम दृश्य, दृश्य का विलोम श्रव्य। परुष। परुष शब्द का विलोम क्या होगा? ये कुछ ऐसे शब्द जिनका पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए। परुष यानी कि होता है आपका कठोर। पुरुष नहीं, परुष। पुरुष तो मेल को कहते हैं, परुष होता है परुष, इसका अर्थ होता है कठोर। कठोर का विलोम क्या होता है? आकर्षक होता है? नहीं। कठोर तो उसका समानार्थी शब्द जाएगा कर्कश, ये भी नहीं होता। कठोर का विलोम होता है कोमल, यानी कि परुष का विलोम होगा कोमल। क्या होगा बच्चों? कोमल। ये बच्चों हमारे लास्ट विलोम शब्द खत्म हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मुहावरों पर। मुहावरे हम आपको इस तरह पढ़ाएंगे कि आपकी जो डेली लाइफ में यूज होते होंगे आप खुद ही उनका उत्तर देंगे, और जिनका नहीं दे पाएंगे वो हम बताएंगे आपको सभी। आगे बढ़ते हैं, हम अपने शुरुआत करते हैं मुहावरे की। पहला मुहावरा है आपका, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कोई अंधा है, उसके हाथ कोई कीमती चीज लग गई है, यानी कि क्या भविष्य को जान लेना? जी नहीं। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे को सोना मिल जाना, ये नहीं होता इसका अर्थ। एकाएक लाभ होना, लगातार आपको लाभ हुआ जा रहा है, आप किसी काबिल नहीं है फिर भी आपको लाभ होता जा रहा है, तो वो तब कहेंगे हम कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। क्या हो गया है? अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अगला मुहावरा है हमारा, हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना यानी कि जब आप हार जाते हैं, कोई गेम वेम हार जाते हैं, या पेपर आप दे के आ रहे हैं, आपके नंबर उतने नहीं आ रहे हैं, तो आप हाथ मलते रह जा रहे हैं, यानी कि आप पछता रहे हैं कि उस वक्त पढ़ाई कर ली होती, उस वक्त मेहनत कर ली होती, तो आज पछताना नहीं पड़ता, हाथ नहीं मलना पड़ता। तो
हाथ मलते रह जाने का अर्थ होता है पछताना। क्या होता है बच्चों? पछताना। अगला मुहावरा है हमारा चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ होता है, किसका होता है चोली दामन का साथ? जिसके बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं आपस में, घनिष्ठ संबंध होना। चोली दामन का साथ होना यानी कि घनिष्ठ संबंध होना। और घनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है बच्चों, देख लीजिए, घनिष्ठ। घनिष्ठ संबंध होने को कहा जाता है चोली दामन का साथ होना। अगला मुहावरा है हमारा टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना यानी कि टका सा जवाब देने का अर्थ हो जाता है कि सीधे मना कर देना। किसी कोई चीज आपसे कोई चीज करने को कह रहा है, उसको आप डायरेक्ट मना कर दे रहे हैं, तो उसका अर्थ होगा साफ इनकार करना। टका सा जवाब देने का अर्थ होता है साफ इनकार करना, एकदम मुंह पे ना कह देना किसी चीज को। अगला है हमारा 9 2 11 हो जाना। ये तो आपने बहुत ही डेली लाइफ में यूज किया होगा। कहीं से आप मैच हार गए हैं, गेम में से कुछ हो गया आपके, तो आप वहां से 9 2 11 हो गए, यानी कि भाग जाना। क्या होता है इसका अर्थ? भाग जाना। भाग जाना। अगला मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। मुंह की खाना। मुंह की खाना यानी कि बुरी तरह हारना। मुंह की खाना को कहा जाता है बुरी तरह हारना। क्या कहा जाता है? बुरी तरह हारना। मुंह की खाई आपने। आप कल मैच खेलने गए थे, वहां आपने मुंह की खाई, आप बहुत बुरी तरह हारे वहां। कल पढ़ना। कल पढ़ना का अर्थात होता है कि चैन मिलना। क्या होता है? चैन मिलना। कल पढ़ना का मतलब होता है चैन मिलना। अगला मुहावरा है आपका हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना का मतलब क्या होता है? आप कुछ गलत काम करके आए हैं, आपके घर आके हाथ पैर फूल गए, आपको डर लग रहा है, तो डर लगने का मतलब होता है हाथ पैर फूलना, यानी कि भय से घबराना, डर से घबराना का मतलब होता है हाथ पैर फूलना। अगला है आपका मुहावरा है कि लाल पीला होना। लाल पीला होना। लाल पीले होने का अर्थ क्या होता है? गुस्से में उसकी शक्ल लाल पीली हो गई। गुस्से में आपकी शक्ल लाल पीली हुई, तो अत्यधिक गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आना। बहुत गुस्सा आना। बहुत गुस्सा आने का अर्थात होता है लाल पीला होना। अगला आपका मुहावरा है टूट पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है? टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ, टूट पड़ना क्या सेना तैयार करना होता है? जी नहीं, आक्रमण कर देना। टूट कर पड़ना यानी कि आक्रमण कर देना। आप उस पर टूट पड़े, आप 4 लोग एक आदमी पर टूट पड़े, आपने चारों ने मिलकर एक पर आक्रमण कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना यानी कि धोखा देना। आपने उससे आंखें फेर ली। आपसे किसी ने उम्मीद लगाई थी, या आपने किसी से उम्मीद लगाई थी कि ये मेरा काम कर देगा या ये मुझे पढ़ा देगा, लेकिन उसने अंत में आंखें फेर ली, आपको धोखा दे दिया। आंखें फेर लेने का मतलब होता है धोखा दे देना। क्या होता है बच्चों? धोखा दे देना। आंखें फेर लेने का मतलब होगा आपका धोखा दे देना। एक मुहावरा आगे मुहावरा आपका है ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात का मतलब क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होना। जैसे आप कल थे वैसे आप आज हैं। आपने 1 साल पहले आपका रिजल्ट वही था, आज भी आपका रिजल्ट वही है। तब कहा जाता है कि ढाक के 3 पात, यानी कि परिवर्तन ना होना, कोई परिवर्तन नहीं होना। ढाक के 3 पात का अर्थ होता है परिवर्तन ना होना। अगला मुहावरा है आपका गाल बजाना। गाल बजाना। गाल बजाने का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना यानी कि बकवास करना, बहुत बोले जाना, गाल बजते रह रहे हैं उसके, बोले जा रहा है बिना मतलब की बातें, तो उसे कहा जाता है बकवास करना। क्या कहा जाता है? बकवास। बकवास नहीं होता बच्चों, बकवास होता है, बकवास। क्या होता है? बकवास करना। ठीक है बच्चों। अगला मुहावरा है आपका आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का अर्थ क्या है? आकाश पाताल एक करना, आपके पास आपके जीडी वाले बच्चों एक ही पहना है पेपर में, आप आकाश पाताल एक कर दीजिए, यानी कि बहुत मेहनत कर दीजिए, कठिन परिश्रम कर दीजिए। कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, यानी कि आकाश पाताल एक करना। अगला है कि डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना, आपने कह दिया डंके की चोट पर कि मेरा पेपर निकल जाएगा, मैं इस बार वर्दी में आऊंगा। आपने 10 लोगों के सामने डंके की चोट पर कह दिया कि हाँ आई एम सिलेक्टेड स्टूडेंट,
मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। तो डंके की चोट पर कहना यानी कि खुलेआम कहना। क्या होता है बच्चों? खुलेआम कहना, किसी से डरना नहीं, डंके की चोट पर कहना। अटखेलिया सूझना। अटखेलिया सूझना एक मुहावरा है, इसका जो अर्थ होगा आपका, अटखेलिया सूझना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या मजाक उड़ाना होता है? जी नहीं। अटखेलिया सूझने का अर्थ होता है आपका, अटखेलिया सूझने का अर्थ होता है आपका, अटखेलिया सूझने का अर्थ है आपका मजाक करना नहीं। अटखेलिया सूझना यानी कि दिल लगी करना। क्या करना? दिल लगी करना। तो दिल लगी ऐसे लिखा जाता है, दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी करना। अटखेलिया सूझना यानी कि दिल लगी करना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले मुहावरे पर। गुंगे का गुड़। गुंगे का गुड़, इसका मतलब होता है गुंगे का गुड़ यानी कि अवर्णनीय अनुभव। इसको कहा जाता है, गुंगे के गुड़ को कहा जाता है अवर्णनीय अनुभव। क्या कहा जाता है? अवर्णनीय अनुभव। अगला मुहावरा है आपका गांठ बांधना। कोई चीज का गांठ बांधना यानी कि अच्छी प्रकार से याद करना, उसे याद कर देना। आपने एक सूत्र याद किया, a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने उसकी गांठ बांध दी, आपने उसे अच्छे से याद कर लिया, यानी कि अच्छे प्रकार से याद करना, गांठ बांधना। आंखों से गिरना, यार तू मेरी आंखों से गिर गया, तूने ऐसा काम किया कि तू मेरी आंखों से गिर गया। आदर भाव घट जाना, उसकी इज्जत कम हो जाना। इसलिए बच्चों ऐसा काम मत कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स की आंखों से गिर जाएं, उनका आंखों के तारे बनिए, मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका लहू का घूंट पीकर रह जाना, यानी कि खून पी जाना, खून अपना खून खुद पी लेना, यानी कि गुस्सा, अपना गुस्सा सहन करना, अपना गुस्सा सहन करना यानी कि अपना अपमान सहन करना। अपमान सहन करने का अर्थ होता है लहू का घूंट पीकर रह जाना। गुलर का फूल होना, अगला मुहावरा है आपका गुलर का फूल होना। गुलर का फूल होने का अर्थ होता है बहुत दुर्लभ। गुलर एक पेड़ होता है जिसका फूल बहुत दुर्लभ निकलता है, यानी कि दुर्लभ दिखता है, तो उसको कहा जाता है गुलर का फूल होना, यानी कि दुर्लभ होना, बहुत दुर्लभ चीजें होती हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ होता है दूसरों की मन की बात जानना। दूसरे के मन की बात जानना, किसी के मन की बात जानने को ही उड़ती चिड़िया पहचानना कहा जाता है। अगले मुहावरे पर बढ़ते हैं हम अपने। अगला मुहावरा हमारा है इस तरफ आपका मैदान मारना। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? मैदान मारना यानी कि जीत जाना। आपने पेपर निकाला, फिजिकल निकाला, मेडिकल निकाला, सिलेक्शन ले लिया फाइनल मेरिट में, तो आपने मैदान मार दिया, लड़ाई जीत लिया, आपने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली। लड़ाई जीतने को ही मैदान मारना कहा जाता है। डकार जाना मुहावरे का अर्थ, डकार जाना, डकार जाना यानी कि हड़प लेना। आपने उसकी जमीन हड़प ली, आपने उसकी जमीन पर डकार डाल ली, यानी कि हड़प ली। हड़प लेने का अर्थ होता है डकार जाना। अगला मुहावरा है आपका बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना मुहावरे का सही अर्थ, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना यानी कि दाने दाने को तरसना, आपके पास कुछ नहीं है, बहुत अधिक अभावग्रस्त है आप, इसका अर्थ होता है दाने दाने को तरसना। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है? कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, बंसी बजाए जा रहे हैं, तब कहा जाता है कि आप खाली बैठने को कहा जाता है चैन की बंसी बजाना। किसको कहा जाता है? खाली बैठने को। अगला है आपका होम कर देना। होम कर देना, होम कर देने का अर्थ होता है आपका आश्चर्यचकित कर देना, किसी को आश्चर्यचकित कर देना। आपके पड़ोस में किसी को आप पर विश्वास नहीं है कि आप सिलेक्शन लेंगे, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन आपने उनको होम कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया अपनी वर्दी दिखाकर, अपनी एक वर्दी में फोटो दिखाकर, बीएसएफ सीआरपीएफ की वर्दी में फोटो दिखाकर आपने उनको होम कर दिया। बट्टा लगाना, बट्टा लगाने का क्या अर्थ होता है बच्चों? बट्टा लगाने का मतलब होता है कलंक लगाना, किसी पर कलंक लगना का मतलब होता है बट्टा लगाना। अगला है आपका मुहावरा कदम उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। कदम उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ, कदम उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? कदम उखाड़ने का यानी कि भाग खड़े होना, वहां से आप कहीं से भाग गए तो आपके वहां से कदम उखड़ गए, भाग खड़े होना का अर्थ होता है कदम उखाड़ना। आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ,
आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ है आपे से बाहर होने का, क्रोध का अपने बस में ना रहना। आप अपने आपे से बाहर हो गए, आपसे किसने कुछ कह दिया, आप आपे से बाहर होकर उसे मारने लग गए, यानी कि आपका क्रोध आपके नियंत्रण में नहीं है, तो उसे कहते हैं क्रोध का अपने बस में ना होने का अर्थ होता है आपे से बाहर होना। अगला मुहावरा क्या है हमारे बच्चों, देखिए मक्खियां मारना। खाली बैठे हैं, दिन भर मक्खियां मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मक्खियां मार रहे हैं, खाली बैठना, यानी कि जो फ्री है, एकदम कोई काम नहीं है उसके पास, उसे वो मक्खियां मारने लायक आदमी है, तब उसे कहा जाता है, बेकार बैठने को कहा जाता है मक्खियां मारना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ होगा खूब मेहनत करना। जी नहीं। तीर्थ यात्रा करना कभी नहीं होगा गंगा नहाने का अर्थ। ये सुन लीजिए आप, कहीं आप तीर्थ यात्रा पर टिक करके आगे। गंगा नहाने का अर्थ होता है कठिन कार्य को पूरा करना। आपने बहुत कठिन कार्य किया, यानी कि आपने गंगा नहा लिया। ठीक है बच्चों, ऐसा बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में। अगला मुहावरा है आपका भैंस के आगे बीन बजाना। ये तो आप डेली यूज करते होंगे किसी ना किसी बेस पे। भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि कोई मूर्ख है उसके सामने ज्ञान की बात करना। मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करने को कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजाना। मक्खन लगाना, अगला मुहावरा है आपका मक्खन लगाना। मक्खन लगाने का अर्थ क्या होता है बच्चों? मक्खन लगाना यानी कि किसी की चापलूसी करना। क्या करना? चापलूसी करना। ये अगला मुहावरा है हमारा एक ही राग अलापना। एक ही राग अलापना यानी कि एक ही राग अलापना, इसका मतलब होता है एक ही बात को बार बार कहे जाना। एक ही बात को बार बार कहे जाने का अर्थ होता है एक ही राग अलापना। एक ही राग अलापना, इसका होगा कहीं ऊपर ऑप्शन होगा ये। एक ही बात, कोई एक बात, कोई बात, एक ही बात बार बार कहना। क्या होगा बच्चों? एक ही बात बार बार कहने को होता है एक ही राग अलापना। अगला मुहावरा है हमारा रंगा सियार। रंगा सियार, रंगा सियार का मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है बच्चों? धोखेबाज। रंगा सियार यानी कि धोखेबाज। अगला है कि नाक में नकेल डालना। जो पशु पालता है उसको पक्का पता होगा कि आप जब गाय भैंस की नाक में वो डालते हैं, आप उस पर अपने नियंत्रण में कर लेते हैं नाक में नकेल डाल के। तो नाक में नकेल डालने का मतलब होता है कि नियंत्रण में करना। किसी चीज को अपने नियंत्रण में करने का अर्थ होता है नाक में नकेल डालना। क्या होता है? नियंत्रण में करना। कांटों पर लौटना। कांटों पर लौटना, कांटों पर लौटने का क्या अर्थ होता है बच्चों? कांटों पर लौटना यानी कि संकट में डालना। क्या होता है? संकट में डालना। कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होता है संकट में डालना। अगला मुहावरा है कि हरी झंडी दिखाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हरी झंडी दिखाना। हरी झंडी दिखाना पीछे होने का संकेत देना? जी नहीं। हरियाली होने का संकेत देना? बिल्कुल नहीं। पीछे चलने का संकेत देना? नहीं। हरी झंडी दिखाने का मतलब होता है आगे बढ़ने का संकेत देना। ट्रेन में आप कभी सफर करेंगे तो एक स्टेशन से हरी झंडी दिखाई जाती है, यानी कि आगे रास्ता क्लियर है, आप आगे जाइए। इसलिए बच्चों आपको भी हरी झंडी दिख गई है कि मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं अगले मुहावरे पर हम अपने। त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होना की त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है आपका त्रिशंकु होना यानी कि अधर में लटकना, एक जगह लटक जाना, बीच में लटक जाना, ना घर के ना घाट के, उसको कहा जाता है त्रिशंकु होना। क्या कहा जाता है बच्चों? त्रिशंकु होना। त्रिशंकु कैसे लिखते हैं? त्रिशंकु, छोटे ओ की मात्रा आती है। त्रिशंकु होना यानी कि अधर में लटकना। ठीक है बच्चों, आगे अगला मुहावरा है आपका सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना यानी कि कोई चुपचाप बैठा है, किसी बात का जवाब नहीं दे रहा, तो आप कहते हैं क्या हुआ भाई, सांप सूंघ गया क्या? इसलिए ये सांप सूंघ जाने का मतलब होता है आपका निश्चेष्ट हो जाना, एकदम चुप हो जाना। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट हो जाना यहाँ पे लिखा है, एकदम चुप हो जाना भी लिखा है, एकदम सही है वो कि निश्चेष्ट हो जाना यानी कि सांप सूंघ जाना। सिर पर पांव रखकर भागना। सिर पर पांव रखकर भागना यानी कि बहुत तेज भागना, कुछ नहीं देखना आपके पीछे कोई जानवर पड़ गया है तो आप सिर पर पांव रख के भागने लगे हैं। क्या हो जाता है बच्चों? बहुत तेज भागना। सिर पर पांव रखकर भागना यानी कि बहुत तेज भागना। टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना यानी कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ होता है असंभव कार्य। क्या होता है बच्चों? असंभव कार्य। टेढ़ी खीर होना कि ये कार्य करना है तो एकदम टेढ़ी खीर के लायक है, असंभव कार्य। श्री गणेश करना।
श्री गणेश करने का अर्थ क्या होता है बच्चों? श्री गणेश करने का अर्थ होता है कार्य शुरू करना। कभी भी कोई काम होता है श्री गणेश किया जाता है, उसका कार्य आरंभ करना। श्री गणेश के नाम से कार्य आरंभ करते हैं, तो श्री गणेश का अर्थ होता है कार्य आरंभ करना। अगला मुहावरा है आपका लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना। जैसे लोहे के चने चबाए नहीं जा सकते ना, वैसे बहुत कठिन कार्य करना होता है। लोहे का चने चबाने का अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना। अभी ये लोहे से निर्मित चने खाना नहीं होता है, बहुत कठिन कार्य करना। रूह कांपना, रूह कांपने का अर्थ होता है बहुत डरना। आपकी रूह कांपने लगती है, आप बहुत डरने लगते हैं। रूह कांपने का अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत डरना। क्या होता है? बहुत डरना। रूह कांपने का अर्थ होता है बहुत डरना। क्या होता है बच्चों? बहुत डरना। यहाँ पे हमारे आज के आपके विलोम शब्द और मुहावरे समाप्त होते हैं। हम आपको जल्दी मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, इसलिए बने रहिए बच्चों हमारे साथ अपने चैनल मैथ्स विक्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।